नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने EMRS 2025 अकाउंट्स के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन किया था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट का जो आपके क्वेश्चन पेपर का पार्ट 4 है उसका सॉल्यूशन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन हम इस वीडियो में करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सलूशन करते हैं। साथ ही साथ हम स्कूल और कॉलेज लेवल के भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A car takes 2 hours more than B to cover a distance of 40 km. If A doubles his speed, he takes 1.5 hours more than B to cover 80 km. To cover a distance of 100 km, how much time in hours will B take traveling at the same speed? तो यहाँ पे दिया गया है कि A takes 2 hours more than B to cover a distance of 40 km. तो हम एज्यूम करते हैं let the speed of A be x kilometer per hour and speed of B y kilometer per hour. यहाँ पे दिया गया है A takes 2 hours more than B to cover a distance of 40 kilometer. That means distance by speed of x. ये हमें क्या देगा? टाइम देगा। तो 40 by x is equals to 40 by y plus 2. That means x जो टाइम ले रहा है वो 2 hours more than b ले रहा है in traveling a distance of 40 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। नेक्स्ट दिया गया है that if a doubles his speed, he takes 1.5 hours more than b to cover the distance of 80 किलोमीटर। That means अगर a अपना स्पीड बढ़ा लेता है, डबल्स हिज स्पीड मतलब यहाँ पे ट्वाइस एक्स हो जाएगा, तो वो B से 1.5 आवर ज़्यादा ले रहा है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। तो अभी देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 40 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 80 बाई वाई प्लस 1.5। तो इसे हम पकड़ लेते हैं इक्वेशन 2। अभी हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर लेंगे। सो फ्रॉम 1 and 2, 40 बाई वाई प्लस 2 is equals to 80 by y plus 3 by 2। ठीक है, 80 by y minus 40 by y is equals to 2 minus 3 by 2. So this implies 40 by y is equals to 2 minus 3 by 2 मतलब कि 1.5। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? 0.5। So this implies y is equals to 40 divided by 0.5। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हमें स्पीड ऑफ b कितना मिला? 80 किलोमीटर पर आवर। अभी हम स्पीड ऑफ x निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 40 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 40 बाई y के जगह पे क्या पुट करेंगे? 80 प्लस 2। तो ये कैंसल्ड हो जाएगा 1/2। So this implies 40 by x is equals to 1/2 plus 2. So this implies 40 by x is equals to 5/2. तो यहाँ से हमें x का स्पीड मिल रहा है 16 किलोमीटर पर आवर। अभी हमें निकालना है कि हाउ मच टाइम he takes to cover a distance of 100 किलोमीटर। Therefore, time taken by B इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 80। तो ये कैंसल्ड हो गया। यहाँ से हमें मिलेगा, तो अगर हम 10 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 1 2 बाई 8 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 आवर्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 21 into 3 divided by 18 minus 3 divided by 2 plus 3 minus 3 divided by 9 of 3 into 9 plus 3 divided by 18 of 3 into 6। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे BODMAS रूल। जब भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम मिले तो आप BODMAS रूल यूज़ करिएगा। तो ये हो जाएगा 21 into 6 divided by 18 minus 3 divided by 2 प्लस 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 9 ऑफ 3 का मतलब होता है 9 इंटू 3 इंटू 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाय
18 into 3 into 6. So this is equals to 21 into, पहले डिवीजन सॉल्व होगा तो 6/18 माइनस 3/2 प्लस 3 माइनस 3/9 3 जा 27 इंटू 9 प्लस 3/54 इंटू 6. ठीक है, तो देखिए 6 3 जा 18 और 3 7 जा 21. नेक्स्ट यहाँ पे 9 से अगर हम इसे काटते हैं तो यहाँ पे हमें 3 मिलेगा और फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा. सिमिलरली 6 9 जा 54 और ये कटेगा तो यहाँ पे हमें 3 मिल रहा है. तो ये हो जाएगा 7 माइनस 3/2 प्लस 3 माइनस 1 प्लस 1/3. ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 7 प्लस 3 10 10 माइनस 1 9. ठीक है, तो 9 माइनस 3/2 प्लस 1/3. अभी हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6. तो 54 माइनस 9 प्लस 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 56 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 6, सो दिस इज इक्वल्स टू 47/6. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग सीरीज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई. दिया गया है सीरीज 17 24 32 38 x 74 y. ठीक है, ऑप्शन है 221 223 226 एंड 217. तो पहले हमें इस सीरीज को देखना है कि ये किस टाइप का सीरीज है या फिर ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है. ठीक है, तो अगर ये एपी सीरीज होता है तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. ठीक है, इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट. मतलब कि अगर ये एपी हुआ तो अगर हम सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो ये इक्वल होगा अगर हम थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस करते हैं. तो यहाँ पे अगर 24 से हम 17 माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमें 7 मिल रहा है, लेकिन 32 से अगर हम 24 माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमें 8 मिल रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसीलिए ये जो सीरीज़ है ये एपी सीरीज़ नहीं है. जीपी सीरीज में क्या होता है, अगर हम सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक कॉमन रेशियो आता है जो इक्वल होता है अगर हम थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से डिवाइड करें या फिर फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से या फिर डॉट डॉट डॉट. तो यहाँ पे अगर हम 24 को 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कोई कॉमन रेशियो नहीं आ रहा है. सिमिलरली 32 को अगर हम 24 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हमें 4/3 मिलेगा. ठीक है, लेकिन इस केस में नहीं मिल रहा है तो ये जीपी सीरीज भी नहीं है. अब हमें देखना है कि ये जो सीरीज है ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है. तो 17 प्लस 1 इंटू 7. ठीक है, 17 प्लस 1 इंटू 7 दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 17 प्लस 7 इक्वल्स टू 24. ठीक है, नेक्स्ट 24 प्लस 2 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 32. ओके, नेक्स्ट 32 प्लस 3 इंटू 2, तो 32 के साथ अगर हम 6 ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 38. नेक्स्ट 38 प्लस 3 इंटू 8, सो दिस इज इक्वल्स टू 38 प्लस 24 अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 62. ठीक है, तो यहाँ पे क्या पैटर्न है कि आपको पहले नंबर को लिखना है फिर प्लस करना है उस नंबर को मल्टीप्लाई करके. ठीक है, तो यहाँ पे 62 प्लस 6 इंटू 2, तो 62 प्लस 12 अगर हम करते हैं तो हमें मिलेगा 74 एंड 74 प्लस 7 इंटू 4 दैट इज 74 प्लस 28 इक्वल्स टू 102. तो यहाँ से हमें x का वैल्यू मिला 62 और y मिला 102. Therefore 2x plus y equals to 2 into 62 plus 102. तो ये हो जाएगा 124 plus 102. So this is equals to 226. तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी. क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 1.05 बार division 0.95 bar into 0.81 bar whole divided by 0.37 bar division 0.41 bar into 0.36
bar lies between 1.5 and 1, 2 and 2.5, 3 and 3.5, 2.5 and 3. तो यहाँ पे 1.05 बार, तो बार का मतलब क्या होता है, ये जो नंबर है दैट मीन्स 5, ये रिपीट होते रहेगा, ठीक है। तो सिंस ये रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर हमने बार दिया है। सिमिलरली 0.95 बार, तो यहाँ पे 95 के ऊपर बार है, इसका मतलब हुआ ये हो जाएगा 0.95, 95, तो यहाँ पे जो 95 है ये रिपीट होते जा रहा है। तो इन नंबर्स को हम रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1.05 बार का रेशनल नंबर है 19/18। 0.95 बार को लिख सकते हैं 95/99। सिमिलरली 0.81 बार को लिखेंगे 9/11। 0.37 बार को लिख सकते हैं 37/99। 0.41 बार ये होता है आपका 37/90 एंड 0.36 बार ये हो जाएगा 11/30। तो ये जितने भी बार में नंबर्स है उसे हमने रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया। तो अभी 1.05 बार के जगह पे लिख सकते हैं 19/18 डिवीजन 95/99 इंटू 0.81 बार है 9/11 होल डिवाइडेड बाय 0.37 है 37/99 डिवाइडेड बाय 37/90 इंटू 11/30। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ लिख ली है। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये होगा 19/18 इंटू 99/95 इंटू 9/11, ठीक है, डिवाइडेड बाय 37/99 इंटू 90/37 इंटू 11/30। तो यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 मिल रहा है, से कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 9, ये मिलेगा 10, ठीक है। सो अभी हम इसे लिख सकते हैं 9 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 95 होल डिवाइडेड बाई, देखिए ये 37 और ये 37 कैंसल्ड हो जाएगा 1/3। सो दिस इज इक्वल्स टू 9 इंटू 19 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 95, तो ये हो जाएगा 513/190। तो अगर हम इसे 190 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा 2.7, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 2.5 एंड 3 के बीच में, दैट इज ऑप्शन 4। When the positive number x, y and z are divided by 31, the remainder are 17, 24 and 27 respectively. When 4x minus 2y plus 3z is divided by 31, what will be the remainder? तो यहाँ पे दिया गया है कि x, y, z को जब हम 31 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या है, 17, 24 एंड 31। यहाँ से हम x, y और z का वैल्यू निकाल लेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 31 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है, 17 है, तो ये हो जाएगा 31 प्लस 17 इक्वल्स टू 48। y इज इक्वल्स टू 31 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर 24, सो ये हो जाएगा 31 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 55, और z हो जाएगा 31 इंटू 1 प्लस 27, सो दिस इज इक्वल्स टू 31 प्लस 27 इज इक्वल्स टू 58, ठीक है। अभी हम 4x माइनस 2y प्लस 3z में x, y, z का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 48 माइनस 2 इंटू 55 प्लस 3 इंटू 58, ठीक है। तो 4 इंटू 48 होता है 192 माइनस 110 प्लस 174, सो दिस इज इक्वल्स टू 256। अभी अगर हम 256 को 31 से डिवाइड करें तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 8, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 2। इन एन इलेक्शन बिटवीन A and B, 12% of the total voters did not cast vote
10% of the votes polled were declared invalid. A received 56% of the valid votes and defeated B by 4,752 votes. How many valid votes did B receive? हम assume करते हैं let the total number of voters be X. ठीक है, तो 12% of the total voters did not cast vote. ठीक है, तो कितने लोगों ने वोट दिया? टोटल नंबर ऑफ वोट्स हो जाएगा x माइनस 12/100 ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 88/100 ऑफ x. तो इतने लोगों ने वोट्स दिया. ठीक है, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा, ये है हमारा टोटल नंबर ऑफ वोट्स. तो 88/100 x minus 10/100 of 88x/100. ठीक है, तो यहाँ से हम 88x/100 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 minus 1/10 दैट इज इक्वल्स टू 88x इंटू 9/1000. तो ये हो गए नंबर ऑफ वैलिड वोट्स. तो यहाँ पे दिया गया है A receives 56% of the valid votes. Therefore, votes received by A ये कितना हो जाएगा? 56/100 into 88x into 9 divided by 1000. Therefore, votes received by B कितना हो जाएगा? यहाँ पे 100 में से हम 56 माइनस कर देंगे, तो ये होगा 44% ऑफ 88x इंटू 9/1000. ठीक है, तो ये हो गए वोट्स रिसीव्ड बाय A एंड वोट्स रिसीव्ड बाय B. अभी दिया गया है A डिफीट्स B बाय 4,752 वोट्स. दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 56/100 into 88x into 9 divided by 1000 minus 44/100 into 88x into 9 divided by 1000 is equals to 4752. ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 56/100 minus 44/100 into 88x into 9 divided by 1000 is equals to 4752. तो अभी हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 12/100 into 88x into 9 divided by 1000 is equals to 4752. 12 into 88 into 9 होता है 9504x इज इक्वल्स टू 4752 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 zeros. Therefore, x is equals to 4752 5 zeros divided by 9504. So this is equals to 50,000. Therefore, total number of votes B received. ठीक है, तो B कितना रिसीव किया था? 44/100 इंटू 9 इंटू 88x/1000. ठीक है, अभी हम x के जगह पे क्या पुट करेंगे? 50,000. तो ये कैंसल्ड. नाउ 44 इंटू 9 इंटू 88 इंटू 5 का वैल्यू होता है 174240 डिवाइडेड बाय 10. तो ये और ये ज़ीरो भी कट गया, तो हमें मिल रहा है 17424. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए. द इनकम ऑफ अवीन इज ₹54,000 विच इज़ 20% लेस देन दैट ऑफ Bharat. The expenditure of Bharat is 12% more than that of the income of Aveen, and the expenditure of Aveen is 25% less than the expenditure of Bharat. The difference between the savings of Aveen and Bharat is options दिया गया 1680,
720, 1620 एंड 1560। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि इनकम ऑफ अविन इज ₹54,000 विच इज 20% लेस देन दैट ऑफ भरत। तो हम एज्यूम करते हैं लेट भरत इनकम बी X। तो अविन्स इनकम कितना हो जाएगा, ये है 20% लेस, तो ये हो जाएगा X माइनस 20% ऑफ X। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू X माइनस 20/100 ऑफ X, तो ये हो जाएगा 8x/10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8x/10 दिस इज इक्वल्स टू 54,000। तो यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल्स 54 और यहाँ पे 4 zeros आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8, सो दिस इज इक्वल्स टू 67500। तो यहाँ पे भरत का इनकम हुआ 67,500। नेक्स्ट दिया गया है द एक्सपेंडिचर ऑफ भरत इज 12% मोर देन द इनकम ऑफ अविन। ठीक है, तो भरत एक्सपेंडिचर, अविन का इनकम कितना है 54,000 है, यहाँ पे भरत का जो एक्सपेंडिचर है वो 12% मोर देन 54,000 है। ठीक है, तो यहाँ से इसे भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 54,000 प्लस 60,480। यहाँ पे भरत का एक्सपेंडिचर है 60,480। एक्सपेंडिचर ऑफ अविन इज 25% लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑफ भरत। तो भरत का एक्सपेंडिचर कितना है 60,480, देयरफॉर अविन्स एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 60,480 माइनस 25% ऑफ 60,480। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 60,480 माइनस 25 इंटू 6,048 करेंगे तो हमें मिलेगा 151200 डिवाइडेड बाय 0, तो ये कैंसल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 45,360। हमें डिफरेंस निकालना है बिटवीन द सेविंग्स ऑफ अरविंद एंड भरत। तो भरत सेविंग्स कितना है, भरत का इनकम है 67,500 और एक्सपेंडिचर है 60,480, तो भरत का ओवरऑल सेविंग है 7,020 रुपीज़। अरविंद जो है इसका सेविंग है 54,000 और एक्सपेंडिचर है 45,360। ठीक है, तो टोटल सेविंग कितना है 8,640, देयरफॉर डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 8,640 माइनस 7,020, तो दिस इज इक्वल्स टू 1,620। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द 8 डिजिट नंबर 43x259y2 is divisible by 88 then which one of the following expression is not true। ऑप्शंस दिया गया है x equals to 6, y equals to 1, x equals to 9, y equals to 9, x equals to 4, y equals to 1 and x equals to 2, y equals to 5। तो यहाँ पे हमें 8 डिजिट नंबर दिया गया है 43x259y2। ठीक है, और ये जो 8 डिजिट नंबर है ये डिविजिबल बाय 88 है। ठीक है, तो अगर ये नंबर 88 से डिविजिबल है दैट मीन्स ये नंबर 8 और 11 दोनों से डिवाइड होगा। तो नाउ बाय डिविजिबिलिटी टेस्ट, अगर कोई नंबर 8 से डिवाइड होता है तो उसके जो लास्ट 3 डिजिट्स है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, दैट मीन्स 9y2 जो है ये 8 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो अभी हम चेक कर लेते हैं कि y के जगह पे कौन से नंबर्स हम पुट करेंगे कि 9y2 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर हम y के जगह पे 1 पुट करते हैं तो हमें मिलेगा 912 और 912 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है, ये जो नंबर है ये कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8 है, तो यहाँ पे हम y के जगह पे 1 पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम y के जगह पे 5 पुट करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा 952 और 952 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है, तो यहाँ पे भी हमें जो रिमाइंडर मिलेगा वो 0 मिलेगा, दैट मीन्स y के जगह पे हम 5 पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम y के जगह पे 9 पुट करते हैं तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं क्या, चलिए देखते हैं। तो अगर हम इसे 8 से डिवाइड करते हैं तो ये
डिवाइड हो जाता है, दैट मीन्स हम y की जगह पे 9 भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा y का जो रेंज है वो है 1, 5 एंड 9। अगर इन 3 डिजिट नंबर्स में अगर y 1, 5 या 9 होता है तो इसे हम 8 से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वेदर इस नंबर को हम 11 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो 11 से डिवाइड करने के लिए जो हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो है कि हम ऑल्टरनेट नंबर्स को ऐड करेंगे और फिर ऑल्टरनेट नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर हमारा रिजल्ट 0 आता है या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आता है तो ये नंबर जो है ये 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे होगा 4 - 3 प्लस x -2 प्लस 5 -9 प्लस y -2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस लिया। तो यहाँ पे देखिए अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 4 + x प्लस 5 प्लस y -2 को, तो यहाँ पे हमें मिलता है -16, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस y -7। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है वो कितना आएगा, रिमाइंडर आना चाहिए 0। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। अब देखिए यहाँ पे हमें y का रेंज दिया गया है 1, 5 एंड 9। तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे y के वैल्यूज़ एंड चेक करेंगे कि हमारा जो ये नंबर है ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये 88 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो अगर हम x का वैल्यू अगर हम y का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो x हमें कितना मिलेगा, दैट इज 6। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम y का वैल्यू 5 पुट करते हैं तो x हमें मिल रहा है 2। y का वैल्यू अगर हम 9 पुट करते हैं तो x हमें मिलेगा -2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने कंडीशन से देखिए, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 देने से y का वैल्यू 6 आ रहा है, दैट मीन्स ये जो है ये ट्रू है। x इक्वल्स टू अगर y इक्वल्स टू 5 है तो x इक्वल्स टू 2 है, मतलब ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन है जो ट्रू नहीं है, एक है x इक्वल्स टू 9, y इक्वल्स टू 9। अगर हम y इक्वल्स टू 9 पुट करते हैं तो x हमें -2 मिल रहा है, मतलब ये कंडीशन जो है ये ट्रू नहीं है। और अगर हम x इक्वल्स टू 4 पुट करते हैं तो भी हमारा y इक्वल्स टू 1 नहीं आता है। तो ये जो दो एक्सप्रेशन है ये गलत है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सॉल्व किया EMRS 2025 अकाउंटेंट के क्वेश्चन पेपर का सल्यूशन। यहाँ पे हमने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट का सल्यूशन किया था। इसके रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है विद डिटेल सल्यूशन, आप चेक कर सकते हैं। और जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में EMRS 2025 अकाउंट्स से रिमेनिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।